गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीएससी आरओ के लिए प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 5 दिसंबर का एग्जाम है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 60 प्रश्न आते हैं इसमें हिंदी के, और 60 प्रश्न जो है वो 60 अंक के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अवीरा, अवल, असहाय या अकेल्या। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द है अवीरा, ऑप्शन नंबर ए। तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अवीरा। जो पान करने के योग्य नहीं है, ठीक है, जो पान करने योग्य है वो तो पेय हो गया, और जो पान करने योग्य ना हो वो अपेय। क्या हो जाएगा? अपेय, ऑप्शन नंबर डी। तो जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या है? अपेय। नंबर 3 पर आ जाइए। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, परागत, तथागत, क्रमागत या फिर अन्यागत। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अन्वयागत, ठीक है, अन्वयागत। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले के लिए जो एक समुचित शब्द होगा वो होगा अन्वयागत। नंबर 4 पर आ जाइए। किसी कार्य को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए एक शब्द है। किसी काम के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या हो गया? अनुदान, तकाबी, दक्षिणा या ऋण। ऋण तो होगा नहीं, ठीक है, अनुदान ही होगा, अनुदान। तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए एक शब्द क्या है? अनुदान। नंबर 5 पर आ जाइए। जिसे बुढ़ापा ना आए, जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्य के लिए एक शब्द है। देखिए, अमर तो जो ना मरे होगा, ठीक है, जिसे बुढ़ापा ना आए अजर, अजर। तो जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द क्या है? अजर। नंबर 6 है जो ढका ना हो, जो ढका ना हो के लिए एक शब्द है अनावृत। कौन सा वाला? ये वाला है, ये वाला। अनावृत्ति नहीं होगा, अनावृष्टि नहीं होगा। जो ढका ना हो अनावृत, अनावृत। तो जो ढका ना हो के लिए एक शब्द क्या है? अनावृत। नंबर 7 पर आ जाइए। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो दूरस्थ नहीं होगा, औरस, सहोदर या अन्योदर। सहोदर नहीं है, एक ही माता का सहोदर होगा, ठीक है, अन्योदर हो जाएगा यहाँ पर। तो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसके लिए है अन्योदर शब्द। जिसमें धैर्य ना हो, धीरता, अधीर, धरातल, अधर। जिसमें धैर्य ना हो वो है अधीर। तो जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अधीर। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। देखिए, परदेश से आने वाला है, आया नहीं है अभी। तो आगमिष्य पतिका। क्या हो जाएगा इसके लिए एक शब्द? आगमिष्य पतिका। और जिसका पति जो है वो परदेश से आ चुका हो, ठीक है, यानी आकर लौटा हो, उसके लिए एक शब्द है आगत पतिका। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द है आगमिष्य पतिका। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो यानी आ गया है उसके लिए एक शब्द है आगत पतिका। याद रखिएगा डिफरेंस। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करे उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा? कविराज, आशु कवि, महाकवि, कबीश। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करे या कविता करे उसके लिए एक शब्द है आशु कवि। तो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द क्या है? आशु कवि। सजल का विलोम क्या होगा? सजल का विलोम शब्द है कुजल नहीं होगा, ठीक है, सजल का हो जाएगा निर्जल। जलाभाव नहीं होगा, जलहीन नहीं होगा। तो सजल के लिए एक सही विलोम शब्द है निर्जल। सावधान का विलोम है सावधान। देखिए, बचपन में पीटी वीटी करी हो आपने, तो सावधान, विश्राम या एनसीसी किया हो, ठीक है। तो व्यवधान नहीं है, काम नहीं है, खतरनाक नहीं है, विश्राम, सावधान, विश्राम। सावधान का सही विलोम शब्द क्या है? विश्राम। नंबर 13 पर आ जाइए। स्मरण का विलोम है स्मरण। स्मरण का संस्मरण, मरण, विस्मरण या फिर हरण। स्मरण का क्या हो जाएगा? विस्मरण, ऑप्शन नंबर सी। तो स्मरण के लिए सही विलोम शब्द होगा विस्मरण। स्वागत का विलोम बताइए।
स्वागत, स्वागत करना और किसी का तिरस्कार कर देना, ठीक है। पुरस्कार तिरस्कार, स्वागत आगत तो होगा नहीं, दंड देना, पुरस्कार डी होगा। तो स्वागत का तिरस्कार, ठीक है, पुरस्कार का भी तिरस्कार होगा। नंबर 15 पर आ जाइए। संश्लेषण का विलोम है। संश्लेषण का संकर्षण तो होगा नहीं, संश्लेषण हो जाएगा विश्लेषण, रोपण भी नहीं होगा। उन्मूलन का होगा रोपण, रोषण है वैसे ये, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं किसी का भी। संश्लेषण विश्लेषण, ऊपर वाला नीचे वाला, ये वाला ए वाला। तो संश्लेषण शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विश्लेषण। क्षणिक का विलोम शब्द बताइए। क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए, तो शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, ठीक है, डी। सगम का दुर्गम। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा, शाश्वत। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म जो है वो सही नहीं है विलोम का। आयात निर्यात, बद्ध मुक्त, पाप पुण्य, नूतन सनातन। आयात निर्यात सही है, बद्ध मुक्त सही है, पाप पुण्य सही है, नूतन का सनातन नहीं होता है। नूतन शब्द का विलोम क्या होता है, पुरातन, नूतन का पुरातन। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से गलत विलोम युग्म कौन सा है। प्रवेश, नवेश, मूक बाचाल, भूत भविष्य, पुरस्कार तिरस्कार। तो पुरस्कृत करना, उसका तिरस्कार करना है, सही है। भूत भविष्य सही है। मूक मतलब गूंगा, बाचाल बहुत जो बोलता है। प्रवेश का नरेश थोड़ी होगा, ठीक है, प्रवेश करना तो एक तरह से इसका एग्जिट होना चाहिए, मतलब निकास होना चाहिए। तो प्रवेश शब्द का विलोम क्या होगा, निकास। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा। निंदा की किसी की, तो स्तुति, ठीक है, स्तुति करना। तो निंदा शब्द के लिए सही विलोम क्या है, स्तुति करना। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। प्रफुल्ल का सही विलोम शब्द है। प्रफुल्ल का बताइए, विषाद, दुख, करुणा या फिर म्लान। एक सही सटीक हो जाएगा यहाँ पर प्रफुल्ल का म्लान। तो प्रफुल्ल का विलोम क्या है, सही, म्लान। नंबर 21 पर आ जाइए। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है। देखिए विकारी होते हैं वे, ये तो यहाँ वे हो जाएगा, ठीक है। तो वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण वे है। जो वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं विकारी विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। वे स्त्री शब्द का विशेषण है। स्त्री शब्द का विशेषण, स्त्री तो होगा नहीं, स्त्री है, नहीं होगा, स्त्रैण होगा। कौन सा वाला, ये वाला, सी वाला, स्त्री का स्त्रैण, इंपॉर्टेंट है ये। तो स्त्री शब्द का विशेषण हो जाएगा स्त्रैण। नंबर 23 पर आ जाइए। निम्न में विशेषण शब्द है। लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। देखिए कठोरता की जगह कठोर होता तो ये विशेषण हो जाता है यहाँ पर, अब नहीं है, ठीक है। उचित यहाँ पर विशेषण है, तो उचित शब्द विशेषण है। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। नंबर 24 पर आ जाइए। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है। विशेषण लोग, ठीक है, लोग या विशेष हो गया। लोग कितने हैं, लाखों की संख्या में है, तो यहाँ पर जो है लाखों विशेषण हो गया। तो उपर्युक्त दिए गए वाक्य में लाखों शब्द विशेषण है, यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अनिश्चित संख्या, संख्यावाचक भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि लाखों की संख्या कितने लाख हैं पता नहीं, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 25 पर आ जाइए। पापी में कौन सा विशेषण है, पापी। परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण तो है नहीं ये पापी में किधर से भी। सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। पापी क्या है उसका, पापी जो है यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। नंबर 26 पर आ जाइए। बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। पूर्ण संख्यावाचक, अपूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक। बेताल पचीसी यहाँ पर न पूर्ण संख्यावाचक, न अपूर्ण संख्यावाचक, न क्रमवाचक, ये है समुदायवाचक विशेषण। तो बेताल पचीसी समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है। नंबर 26 पर आ जाइए। वह कृष्णकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष है।
देखिए वह तो सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है, व्यक्ति ही यहाँ पर जो है विशेष होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उपर्युक्त दिए गए विकल्प में जो व्यक्ति है वो विशेष है। नंबर 27 पर आ जाइए। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह संख्यावाचक तो विशेषण होगा नहीं, गुणवाचक भी नहीं होगा, परिमाण बोधक भी नहीं होगा, ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। तो सार्वनामिक विशेषण है इसमें, वह नौकर नहीं आया में वह। चौथाई शब्द में विशेषण बताइए। आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण या अपूर्णांक बोधक विशेषण। चौथाई में आवृत्तिवाचक विशेषण तो हो नहीं रहा, क्रमवाचक विशेषण भी गलत है, अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो चौथाई शब्द में अपूर्णांक बोधक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइए। सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं। देखिए सब कुछ समाप्त हो गया में जो है संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक में भी पूछा जाए तो अनिश्चित संख्यावाचक है। संख्यावाचक मतलब कितना समाप्त हो गया, सब कुछ, सब या कुछ, ठीक है, ऐसे सब जिस वाक्य में आते हैं वहाँ पर जो है संख्यावाचक विशेषण होता है, अनिश्चित संख्यावाचक। गुणवाचक तो है नहीं, सार्वनामिक नहीं है और परिमाण बोधक नहीं है। तो सब कुछ समाप्त हो गया में जो है संख्यावाचक विशेषण है, उसमें भी जो है अनिश्चित संख्यावाचक। जिन शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है वहाँ पर। उदाहरण के लिए कुछ और सब इत्यादि इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ पहचानने के लिए। अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम तो कई लोग आए थे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ आदमी चले गए, सब कुछ समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं क्या? बताइए। प्रतिक्रिया, क्रिया भेद, क्रिया रूप या क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे कहते हैं क्या? क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ये 30 प्रश्न थे हिंदी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।